नाचने गाने लगे और भगवान का कीर्तन करने लगे। हिरण्यकशिपु को जब ये पता लगा, उन्होंने बहुत प्रयास किए प्रहलाद को मारने के लिए, क्योंकि घर में ही दुश्मन पैदा हो गया उनके हिसाब से। और प्रहलाद क्या करते हैं, प्रहलाद जो है एक विशेष बात देखिए, नर में सिंह पैदा करते हैं, नर में सिंह। और नरसिंह जो है ना, जब बहुत प्रयास किए गए, होलिका की भी कथा है कि हिरण्यकशिपु की बहन थी, उसके पास ऐसा वस्त्र था कि उस वस्त्र को जो ओढ़ ले वो आग में भी ना चले। हिरण्यकशिपु ने उसको समझाया कि तू बालक को गोदी में लेके बैठ जा और हम लकड़ियां डाल करके तुम्हें जला देंगे और तुम अपना वस्त्र ओढ़ लेना, प्रहलाद जो है जल के मर जाएगा। लेकिन ऐसी हवा चली कि वो जो वस्त्र है होलिका के ऊपर से उतरकर प्रहलाद के चारों ओर लिपट गया और होलिका जल करके राख हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर जो है ना गरम जो खंभा था उसके ऊपर प्रहलाद को बैठाया गया। प्रहलाद ने देखा कि नारायण का स्मरण किया, छोटी छोटी चींटी उसको उस खंभे पे चलती हुई दिखाई दी कि इतना गर्म खंभा है, जो भी चींटी चल रही है तो ईश्वर का आदेश है कि भक्तों के लिए भगवान प्रत्यक्ष में संकेत देते हैं। और वो संकेत प्रहलाद समझ गए और उन्होंने उस खंभे का आलिंगन किया तो कुछ नहीं हुआ उनका। पहाड़ों से भी गिराया गया, हाथियों से कुचला गया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। अंत में जब ये बात आई, हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तुम जिनके भक्त हो वो रहता कहाँ है, मुझे बताओ। तो प्रहलाद कहता है कि वो कहाँ नहीं है, वो सब जगह है। और सब जगह का क्या इस खंभे में भी है? उन्होंने कहा खंभे में भी है। और खंभे से जब खंभे में तलवार का प्रहार हिरण्यकशिपु ने किया तो खंभे को फाड़ करके नृसिंह भगवान पैदा हुए। बोले नृसिंह भगवान की जय। और हिरण्यकशिपु को उन्होंने अपनी गोद में लेटाया और अपने नाखूनों से उसका जो पेट है वो चीर दिया और याद दिलाया कि देखिए सृष्टि में जितने भी उत्पन्न जीव हैं नृसिंह जी सबसे विलक्षण है। और न दिन का समय है न रात्रि का संध्या काल है, 12 महीने नहीं है, जो 13वां महीना है जो अब चल रहा है इस वर्ष अधिक मास है ज्येष्ठ, तो जेठ का जो महीना है जो 13वां महीना होता है तो वो महीना है। और सारी जो शर्त है, ना तुम पृथ्वी पे हो ना तुम आकाश में हो, इस प्रकार पूरी जो शर्त है, क्योंकि ईश्वर की जो रचना है ईश्वर ही जानते हैं। तो नृसिंह ने हिरण्यकशिपु को मारा और इतने क्रोधित स्वभाव में नृसिंह जी थे उस समय, क्योंकि प्रहलाद जी ने बड़ी स्तुति की, बड़ी प्रार्थना की थी और बहुत कष्ट प्रहलाद को सहना पड़ा था। नारायण ने स्वयं आकर के कहा है, प्रहलाद ने कहा कि आपने प्रभु बहुत देर कर दी। तो नारायण कहते हैं कि देखिए मैं आया तो समय पर ही हूँ, लेकिन यदि तुम्हें कष्ट हुआ हो या विलंब देर लगी हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। तो स्वयं नारायण ने प्रहलाद से क्षमा मांगी है, क्योंकि वो 5-6 वर्ष का जो बालक है। और जब उनका क्रोध शांत नहीं हुआ नृसिंह भगवान का, तो कहते हैं कि सब देवताओं ने स्तुति की लेकिन उनके क्रोध में कोई कमी नहीं आई। ऐसा लगता था कि वो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगे। देवताओं ने प्रार्थना की मां लक्ष्मी से कि आप जाइए, आपके स्वामी हैं। तो भगवान के प्रेम भक्तों लक्ष्मी जी भी डर गई, लक्ष्मी जी भी उस उग्र स्वरूप के सामने जाने में कतराने लगी। फिर देवताओं ने प्रार्थना की प्रहलाद जी से कि तुम ही जाओ, आपके कारण ही श्री हरि नृसिंह रूप में प्रकट हुए हैं। तो कहते हैं कि प्रहलाद जो है ना भगवान के सामने जाते हैं, भगवान उनको अपनी गोदी में ले लेते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कितना सुंदर दृश्य है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भाई उसका के कर ले संसार, जिसका राम रुखाड़ा हो। जय हो।
मैं उसका के कर ले संसार जिसका राम उखाड़ा हो, मैं उसका के कर ले संसार जिसका राम उखाड़ा हो, 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 मैं उसका के कर ले संसार जिसका राम उखाड़ा हो, मैं उसका के कर ले संसार जिसका राम उखाड़ा हो। गुरु की वाणी, कृष्ण लाल गुरु की वाणी।
सिद्धांत स्थापित किया। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजा निर्णाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता, कि भगवान को प्रसन्न करने में ना तो किसी जाति की भूमिका है कि हम अच्छी जाति में ब्राह्मण हो तभी ईश्वर प्रसन्न होंगे, ऐसी कोई बंदिश नहीं है। और देवता हो, देवताओं का ही भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। दूसरा, योग्यता बहुत पढ़े लिखे पर ही भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भाव होना चाहिए। तो ये सिद्धांत भागवत में स्पष्ट करते हैं प्रहलाद जी, और ऐसा है भी। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये था कि जब सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ने श्राप दिया था जय और विजय को कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ, संतों का हृदय बड़ा कृपालु होता है। बाद में उनको पश्चाताप हुआ और वो भी खुद जो है ना मृत्यु लोक में उनके साथ आए हैं उनका उद्धार करने के लिए। उद्धार के लिए जब वो रावण और कुंभकर्ण बने जय विजय, तो विभीषण बन करके वो आए। तो ये सनक सनंदन आदि के ही अवतार थे, और प्रहलाद जी जो है वो भी सनक सनंदन आदि ही प्रहलाद जी बन करके आए हैं। क्योंकि संतों की कृपा होती है कि हमने श्राप तो दे दिया, इसका उद्धार का भी प्रबंध हम ही करेंगे। तो ये संतों का महत्व है। इसलिए शास्त्र कहता है कि यदि विरोध भी करो तो अच्छे व्यक्ति से करो, दुश्मनी भी करनी पड़े, कई बार ऐसा मौका आए तो बुरे व्यक्ति को दुश्मन मत बनाओ। किसको बनाओ? अच्छे को ही बनाओ, क्योंकि अच्छा व्यक्ति तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं करेगा, वो बदला नहीं लेगा। और वो थोड़ी देर क्रोधित होगा तो बाद में उसे एहसास होगा और वो तुम्हारा अहित नहीं करेगा, कोई ना कोई रास्ता वो तुम्हें बता देगा। तो ये संतों की कृपा है। इसके बाद ये भी इस कथा से सिद्ध हुआ कि पुत्र के पुण्य से पिता को सद्गति प्राप्त होती, क्योंकि प्रहलाद के कारण हिरण्यकशिपु को भी सद्गति प्राप्त हुई पुत्र के पुण्य से। और पुत्र यदि पाप करता है तो पूर्वजों की भी दुर्गति हो जाती है। तो इसलिए ये कामना करते हैं, शास्त्र कहते हैं कि हमारे वंश में अच्छी संतान उत्पन्न होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी संतान से माता पिता भी पार हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। और एक कथा भी है कि एक कौवे के पास रात्रि में रुकने के लिए एक हंस और हंसनी आए। उन्होंने प्रार्थना की कि भयानक घनघोर गर्जना हो रही है, तूफान आए, शायद आप हमें अपने निवास पर ठहरा दें। हंस और हंसनी को देख के कौवा खुश हो गया। कौवा चतुर बहुत हो, लेकिन कौवे की जो आंख है वो श्रेष्ठ नहीं मानी गई है। कहते हैं कि जब रुके रात में सुबह जाने लगे तो कौवे ने कहा कि हंसनी को यहीं छोड़ जाओ, ये तो मेरी पत्नी है। अब कहाँ कौवा और कहाँ हंसनी। हंस ने कहा कि ये कैसे हो सकता है? तो कहते न्यायाधीश के पास गए, जो न्याय करने वाला था, जज। और अगले दिन निर्णय आना था, सब पक्षियों की सभा हुई। तो कौवे ने पहले ही दिन जाके जज से कह दिया कि मैं तुम्हारे माता पिता को बता सकता हूँ कि वो मृत्यु के बाद कहाँ गए हैं, क्योंकि कौवे के पास ये सामर्थ्य होता है। पितरों में, पितृपक्ष में ऐसा मानते हैं कि कौवे जो है पितरों का संदेश लेकर के आते हैं, या पितरों के रूप में भी आ सकते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष में तो कौवों को विशेष तौर पे भोजन करवाना शास्त्र कहते हैं। अब उस न्यायाधीश ने सोचा कि इनकी पहुंच पितृलोक तक है और ये बता सकते हैं, तो वो लालच में आ गया। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे हक में ही फैसला कल दूंगा और तुम मुझे बता देना कि मेरे माता पिता मृत्यु के बाद कहाँ गए हैं, किस लोक में है। कौवे ने कहा कि ठीक है, बताऊंगा नहीं, मैं आपको दिखा भी दूंगा वो कहाँ है, आपको मिलवा भी दूंगा। तो ये लालच में आकर के न्यायाधीश अगले दिन जब पक्षियों की सभा में थी तो उस जज ने फैसला दिया कि ये जो हंसनी है ये कौवे की ही पत्नी है। अब देखो कितना विपरीत फैसला। अब वो जो हंस निराश होकर चला गया तो फिर उस
कौवे से कहा उस जज ने कि चलो अब मेरे माता पिता को दिखाओ कि वो यहाँ से जाने के बाद किस योनि में गए हैं। उन्होंने कहा कि चलो। वो ले गया उसको एक नाली के पास, उस नाली में कीड़े थे बहुत से। उसने कहा ये जो 2 सफेद कीड़े देख रहे हैं ना, ये तुम्हारे माता पिता हैं। तो जज ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा कि जो जज, जो न्यायाधीश सामने देखते हुए भी कि अपराधी कौन है, ये जो कथा है ये उपदेशात्मक है कि जिस जज को, जिस न्यायाधीश को ये पता है न्यायालय में मामला कब आता है, जब 2 पक्षों में वाद विवाद हुआ। और न्यायाधीश कौन कहलाता है? जो धर्म के अनुसार निर्णय दे। और तुमने देख लिया कि जब ये हंसनी सफेद है और हंस और हंसनी का जोड़ा होता है, ये तुम्हें भी पता है, और फिर भी तुमने मेरे कहने से, मेरे कहने के लालच में आकर के और ये फैसला दिया और इस हंसनी को मुझ कौवे की पत्नी बता दिया। तो जिसका पुत्र ऐसा अन्यायी हो उसके माता पिता कीड़े ही बनेंगे, कीट योनि में ही जाएंगे। तो भगवान के भक्तों, यही बात है कि पुत्र यदि पाप कर्म करेगा तो पूर्वजों की दुर्गति निश्चित है, और पुत्र यदि सत्कर्म करेगा तो नरक में गए हुए माता पिता भी जो है मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा प्रभाव है भक्ति का। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को 4 वर्णों के कर्तव्य समझाते हैं, और वर्णों के जो कर्तव्य वो हम भी समझ लें और अपने बच्चों को ये शिक्षा जरूर दें। 4 जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो है वो तपस्वी है, ज्ञान की संपत्ति उनके पास है, वो कुछ नहीं रखते क्योंकि उनके पास तपोधन, तपस्या का ही धन उनके पास रहता है। तीनों युगों में तो ऐसा रहता ही है, और कलयुग आने पर यद्यपि कलयुग को श्रेष्ठ व्यक्ति दोष नहीं देते। हम ये कहते हैं, कई बार हम कहते हैं कि ये तो युग ही ऐसा है, सब ऐसा कर रहे हैं, इसमें हमारा अकेलों का क्या दोष है। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि शास्त्र तो कहता है, संत लोग भी कहते हैं कि युग परिवर्तन बार बार होता है। सतयुग आता है, द्वापर, त्रेता, कलयुग भी आता है। जैसे 6 ऋतुएं बदलती हैं, गर्मी आई तो गर्मी आती है तो हम गर्मी का प्रबंध करके रखते हैं, और सर्दी आती है तो सर्दी का प्रबंध करके रखते हैं। तो गर्मी सर्दी तो चलती रहती है, ऋतु चक्र है, लेकिन गर्मी और सर्दी का जो असर है वो हमारे शरीर पर नहीं पड़ना चाहिए। ये रहस्य है। गर्मी तो आए लेकिन गर्मी शरीर में प्रवेश ना करे, सर्दी आए लेकिन सर्दी शरीर में प्रवेश ना करे। प्रवेश करेगी तो हम बीमार हो जाएंगे। तो कलयुग आता है, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने को बचा करके रखें। हर युग में हर प्रकृति के प्राणी होते हैं, तो कलयुग में भी श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं। तपस्वी होना चाहिए ब्राह्मण को, और दूसरों की जो सहायता है, मार्गदर्शन करना चाहिए। और परलोक और ईश्वर के सबसे नजदीक ही ब्राह्मण वर्ण रहता है, और ब्राह्मणों का दायित्व है। शास्त्र संत तो ये कहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो ईश्वर और अन्य व्यक्तियों के बीच की कड़ी है। जैसे वकील होते हैं, ऐसे ही ब्राह्मणों का कार्य है कि उन प्राणियों के जो निवेदन है, उनकी जो इच्छाएं हैं, शास्त्रीय मार्ग पे ईश्वर के सामने रख देना। तो इसलिए जो पूजा पाठ है वो ब्राह्मण, भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, ब्राह्मणा यानी भाषन्ते मन्नन्ते तानि देवता, कि ब्राह्मण जो कह देते हैं देवता उसको मानते हैं। तो ब्राह्मण के लिए भूदेव समुदाय, पृथ्वी का देवता, यानी कि ईश्वर ब्राह्मण की बात को मानते हैं। बात जो है वो शास्त्रोचित हो, न्यायोचित हो। तो इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ माने गए हैं कि वो संसार के जो कष्ट हैं, कष्टों का निवारण शास्त्र क्या कहता है और किस देवता की उपासना से वो समस्या दूर होगी, उस तरफ वो निर्देश करते हैं। और क्षत्रिय होते हैं रक्षक। तो वन आदि में एकांत में तपस्या करना ब्राह्मणों का फर्ज है।
बाकी जो पृथ्वी का जो शासन है वो क्षत्रियों के ऊपर है। शास्त्र तो कहता है ब्रह्म और क्षत्र दोनों यदि मिल जाएं, ब्राह्मण और क्षत्रिय यदि मिल जाएं तो संसार में अधर्म फैल ही नहीं सकता। महाभारत में प्रसंग आया था कि राजा काल का कारण है या काल राजा का कारण है, यानी कि समय बड़ा है या राजा बड़ा है। तो इति ते संशयोमाभूत राजा कालस्य कारणम, कि कोई संदेह नहीं रहना चाहिए राजा काल से श्रेष्ठ है, समय से श्रेष्ठ राजा को माना है। राजा जैसा चाहे अपने राज्य में वैसी व्यवस्था कर सकता है। तो ये सारा दायित्व क्षत्रियों के ऊपर है कि जो भी अनीतियां हो रही है, क्षत्रियों में भुजाओं का बल है, ब्राह्मणों में वाणी का बल होता है, वाग गिरवाण वाणी, जो वाणी ही जिनके बाण है, तो वाणी का जो बल वो ब्राह्मणों में है। आशीर्वाद दें, श्राप दें, क्योंकि वो तपस्वी है। और क्षत्रियों में भुजाओं का बल है, कोई अनीति उनके राज्य में नहीं होनी चाहिए, क्षत्रियों का दायित्व है। जहां क्षत्रिय विद्यमान है और उसकी उपस्थिति में कोई भी अनैतिक कार्य ना हो, ना करते हैं ना होने देते हैं, ये सब क्षत्रिय का लक्षण है। वैश्य जो वैश्य वर्ण है शास्त्रों में, वैश्य होते हैं व्यापारी, वो व्यापार करते हैं, यहाँ की वस्तुएं वहां बेचते हैं, वहां की यहाँ बेचते हैं, और वो न्यायोचित जो मूल्य है वही कमाते हैं। आज की तरह नहीं कि 10 रुपए की वस्तु 1000 में बेचते हैं, उसमें भी एक निर्धारण रहता है कि 5 या 10% कीमत ही वो बढ़ा के बेचते थे, और वो शास्त्रोचित होते थे। उसमें वो वजन के पक्के होते थे कि ये चीज इतने की है तो 5% मुनाफा लेंगे। तो ये एक तीनों युगों में जो अच्छे वैश्य हैं, व्यापारी हैं, उनका ये नियम रहता है। और जो शूद्र वर्ण है वो पूरे समाज में जितनी भी कलाएं हैं, जितनी भी 64 कलाएं हैं, कलाओं में क्या आते हैं, जितने भी जो भी हम देख रहे हैं जो निर्माण, वो सब शूद्र वर्ण के ऊपर ही आधारित है। जितने भी मकान बन रहे हैं, कोई भी चीज बन रही है, जो भी निर्माण हो रहा है, आज जो इंजीनियर जो काम कर रहे हैं, जो भी निर्माण है, वो सब शूद्रों के ऊपर है। तो ये शास्त्रीय व्यवस्था है। और सबसे ज्यादा पैसा भी शूद्र वर्ण के पास ही होता था, क्योंकि वो सीधा जो भी काम करते, 64 प्रकार की 64 कलाएं बताई है, जितना भी निर्माण है, किसी भी वस्तु का निर्माण हो पृथ्वी पे, वो उनके अधीन है और उससे उनको पैसा मिलता है। उनकी बनाई हुई वस्तुओं को व्यापारी वर्ग दूसरे देश प्रदेश में बेचते हैं, और राजा लोग टैक्स लगाते हैं ताकि उस कर के द्वारा वो प्रजा का संरक्षण कर सके। और ब्राह्मण लोग जो है ना वो शिक्षा देते हैं, और समस्याएं कोई आती हैं, आपत्ति विपत्ति, उसका निराकरण करते हैं। उसमें दैवीय समस्याएं विशेष तौर पे आती हैं, क्योंकि कुछ तो समस्याएं हैं मानवकृत, मनुष्यों के द्वारा आपसी वाद विवाद। आपसी वाद विवाद जो है वो तो राजा लोग सुलझा देते हैं न्यायालय में। और जो दैवीय आपदाएं हैं, जैसे बारिश नहीं हुई, उसमें राजा क्या करेगा, तूफान आने लगे, अपमृत्यु होने लगी पूरे नगर में। कुरुक्षेत्र के पास एक गांव है, वहां जो है ना हर रोज नव युवा हर रोज मर रहे थे। तो वो पूरी पंचायत जब कुरुक्षेत्र में पढ़ाते थे तो वहां आई, और उन्हें रखी बात की पूरे 2 महीने हो गए, हर रोज युवाओं की मृत्यु हो रही है। तो ये दैवीय आपदा है। तो उनको निराकरण बताया गया, तब नगर की शांति हुई। तो ऐसे उत्पाद जो दैवीय हैं, उनका निराकरण ब्राह्मणों के पास शास्त्रों में लिखा है, तो वो निर्देश करते हैं। तो ये मिलजुल के समाज की व्यवस्था भारतीय संस्कृति ने दी है। इसमें छोटा और बड़ा कोई नहीं है, सबका समान रूप से भागीदारी है। जैसे शरीर की उपमा दी है, शरीर के सारे अंग, सब अंग आवश्यक हैं। शरीर का कोई भी अंग विकृत हो जाए तो शरीर में रोग हो जाता है। तो ये व्यवस्था भागवत पुराण में दी है। और 4 वर्णों के साथ में 4 आश्रम की व्यवस्था भी यहाँ पे है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य है, और आज भी शास्त्र के हिसाब से यदि मानेंगे तो समाज में कोई बुराई नहीं रहेगी। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक बालक गुरुकुल में रहे और गुरु के पास शिक्षा अध्ययन करे। उसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं,
सबकी एक जैसी ड्रेस, एक जैसा परिधान, एक जैसा भोजन, एक जैसी शिक्षा। और पहले भारत में अंग्रेजों के आने से पहले बहुत गुरुकुल थे, हजारों लाखों की संख्या में थे। अंग्रेजों ने सारी हमारी जो शिक्षा व्यवस्था देखी कि इतनी मजबूत है, उस शिक्षा व्यवस्था को तोड़ दिया। लॉर्ड मैकाले की जो पद्धति है उसने इसको ध्वंस किया। अब जो बालक 25 वर्ष तक घर में रहेगा, स्कूल में 5-6 घंटे गए, उसके बाद फिर मोबाइल पे समय बिताना, तो वो कंट्रोल से बाहर होता जाएगा। पहले गुरुकुल में गुरु के पास छोड़ के माँ बाप आ जाते थे और गुरुजन ये बोलते थे कि माँ बाप को अपना मन लगाना है, बच्चे का मन लगा कि नहीं लगा उसको छोड़ दो, उसका मन तो लग ही जाएगा, तुम अपना मन लगाना। और वो गुरु के पास 25 वर्ष ब्रह्मचर्य में रह के अच्छी शिक्षा और अच्छी नीति और अच्छा आचार, सदाचार, तो ये चीजें सीखता था। अगले 25 वर्ष गृहस्थ धर्म था, 25 से 50 तक यदि घर बसाना है तो विवाह करिए। और विवाह जो है मन को संयमित करने में एक बहुत अहम भूमिका विवाह की। तो विवाह के बाद वानप्रस्थ था कि जब बच्चे बड़े हो जाएं, काम संभालने लायक हो जाएं, तो उनको जिम्मेदारी दो और भगवान का भजन करो। वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास आश्रम। संन्यास में भी सन्यासी के बड़े कठिन नियम है कि घर परिवार से कोई नाता ना रखे और ईश्वर का ही भजन करे, ताकि भविष्य उसका अगला जन्म सुधर जाए, मुक्ति मार्ग को वो प्राप्त करे। तो ये व्यवस्था, चतुर्वर्ण व्यवस्था और चतुर आश्रम व्यवस्था भारत की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है, जो तीनों लोकों में, तीनों युगों में इसका पालन होता है। और कलयुग में भी धीरे धीरे ये लुप्त हो जाती है, इसी कारण अधर्म बढ़ता है। तो हमें इनको प्रभावी नहीं होने देना है, कोशिश करनी है कि बुजुर्गों के पास नई पीढ़ी बैठे और ये संस्कार जो है ना उनका आदान प्रदान होता रहे और ये प्रतिष्ठा के जो मानदंड है वो बचे रहे। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। ऊपर न थे पैर तले न सिर तेरा, न्यू मोटी थी भजन करूंगा हर तेरा। ऊपर न थे पैर तले सिर तेरा, न्यू मोटी थी भजन करूंगा हर तेरा। ऊपर न थे पैर तले सिर तेरा, न्यू मोटी थी भजन करूंगा हर तेरा। न्यू मोटी थी पैर तले सिर तेरा, न्यू मोटी थी भजन करूंगा हर तेरा।
प्रतिशत कीमत ही वो बढ़ा के बेचते थे और वो शास्त्रोचित होते थे। उसमें वो वजन के पक्के होते थे कि ये चीज इतने की है तो 5% मुनाफा लेंगे। तो ये तीनों युगों में जो अच्छे वैश्य हैं, व्यापारी हैं, उनका ये नियम रहता है। और जो शूद्र वर्ण है वो पूरे समाज में जितनी भी कलाएं हैं, जितनी भी 64 कलाएं हैं, कलाओं में क्या आते हैं, जितने भी जो भी हम देख रहे हैं जो निर्माण, वो सब शूद्र वर्ण के ऊपर ही आधारित है। जितने भी मकान बन रहे हैं, कोई भी चीज बन रही है, जो भी निर्माण हो रहा है, आज जो इंजीनियर जो काम कर रहे हैं, जो भी निर्माण है, वो सब शूद्रों के ऊपर है। तो ये शास्त्रीय व्यवस्था है। और सबसे ज्यादा पैसा भी शूद्र वर्ण के पास ही होता था, क्योंकि वो सीधा जो भी काम करते, 64 प्रकार की 64 कलाएं बताई है, जितना भी निर्माण है, किसी भी वस्तु का निर्माण हो पृथ्वी पे, वो उनके अधीन है और उससे उनको पैसा मिलता है। उनकी बनाई हुई वस्तुओं को व्यापारी वर्ग दूसरे देश प्रदेश में बेचते हैं और राजा लोग टैक्स लगाते हैं ताकि उस कर के द्वारा वो प्रजा का संरक्षण कर सके। और ब्राह्मण लोग जो है ना वो शिक्षा देते हैं और समस्याएं कोई आती हैं, आपत्ति विपत्ति, उसका निराकरण करते हैं। उसमें दैवीय समस्याएं विशेष तौर पे आती हैं, क्योंकि कुछ तो समस्याएं हैं मानवकृत, मनुष्यों के द्वारा आपसी वाद विवाद। आपसी वाद विवाद जो है वो तो राजा लोग सुलझा देते हैं न्यायालय में। और जो दैवीय आपदाएं हैं, जैसे बारिश नहीं हुई, उसमें राजा क्या करेगा, तूफान आने लगे, अपमृत्यु होने लगी पूरे नगर में। कुरुक्षेत्र के पास एक गांव है, वहां जो है ना हर रोज नव युवा हर रोज मर रहे थे। तो वो पूरी पंचायत जब कुरुक्षेत्र में पढ़ाते थे तो वहां आई और उन्हें रखी बात की पूरे 2 महीने हो गए, हर रोज युवाओं की मृत्यु हो रही है। तो ये दैवीय आपदा है। तो उनको निराकरण बताया गया, तब नगर की शांति हुई। तो ऐसे उत्पाद जो दैवीय हैं उनका निराकरण ब्राह्मणों के पास शास्त्रों में लिखा है, तो वो निर्देश करते हैं। तो ये मिलजुल के समाज की व्यवस्था भारतीय संस्कृति ने दी है। इसमें छोटा और बड़ा कोई नहीं है, सबका समान रूप से भागीदारी है। जैसे शरीर की उपमा दी है, शरीर के सारे अंग, सब अंग आवश्यक हैं। शरीर का कोई भी अंग विकृत हो जाए तो शरीर में रोग हो जाता है। तो ये व्यवस्था भागवत पुराण में दी है। और 4 वर्णों के साथ में 4 आश्रम की व्यवस्था भी यहाँ पे है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य है, और आज भी शास्त्र के हिसाब से यदि मानेंगे तो समाज में कोई बुराई नहीं रहेगी। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक बालक गुरुकुल में रहे और गुरु के पास शिक्षा अध्ययन करे। उसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सबकी एक जैसी ड्रेस, एक जैसा परिधान, एक जैसा भोजन, एक जैसी शिक्षा। और पहले भारत में अंग्रेजों के आने से पहले बहुत गुरुकुल थे, हजारों लाखों की संख्या में थे। अंग्रेजों ने सारी हमारी जो शिक्षा व्यवस्था देखी कि इतनी मजबूत है, उस शिक्षा व्यवस्था को तोड़ दिया। लॉर्ड मैकाले की जो पद्धति है उसने इसको ध्वंस किया। अब जो बालक 25 वर्ष तक घर में रहेगा, स्कूल में 5-6 घंटे गए, उसके बाद फिर मोबाइल पे समय बिताना, तो वो कंट्रोल से बाहर होता जाएगा। पहले गुरुकुल में गुरु के पास छोड़ के माँ बाप आ जाते थे और गुरुजन ये बोलते थे कि माँ बाप को अपना मन लगाना है। बच्चे का मन लगा कि नहीं लगा उसको छोड़ दो, उसका मन तो लग ही जाएगा, तुम अपना मन लगाना। और वो गुरु के पास 25 वर्ष ब्रह्मचर्य में रह के अच्छी शिक्षा और अच्छी नीति और अच्छा आचार, सदाचार, तो ये चीजें सीखता था। अगले 25 वर्ष गृहस्थ धर्म था। 25 से 50 तक यदि घर बसाना है तो विवाह करिए। और विवाह जो है मन को संयमित करने में एक बहुत अहम भूमिका विवाह की। तो विवाह के बाद वानप्रस्थ था कि जब बच्चे बड़े हो जाएं, काम संभालने लायक हो जाएं, तो उनको जिम्मेदारी दो और भगवान का भजन करो। वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास आश्रम। संन्यास में भी सन्यासी के बड़े कठिन नियम है कि घर परिवार से कोई नाता ना रखे और ईश्वर का ही भजन करे, ताकि भविष्य उसका
अगला जन्म सुधर जाए, मुक्ति मार्ग को वो प्राप्त करे। तो ये व्यवस्था, चतुर्वर्ण व्यवस्था और चतुर आश्रम व्यवस्था भारत की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है, जो तीनों लोकों में, तीनों युगों में इसका पालन होता है और कलयुग में भी धीरे धीरे ये लुप्त हो जाती है। इसी कारण अधर्म बढ़ता है। तो हमें इनको प्रभावी नहीं होने देना है। कोशिश करनी है कि बुजुर्गों के पास नई पीढ़ी बैठे और ये संस्कार जो है ना उनका आदान प्रदान होता रहे और ये प्रतिष्ठा के जो मानदंड है वो बचे रहे। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। ऊपर न थे पैर तले न सिर तेरा, न्यू मोटी थी भजन करूंगा हर तेरा। ऊपर न थे पैर तले सिर तेरा, न्यू मोटी थी भजन करूंगा हर तेरा। ऊपर न थे पैर तले सिर तेरा, न्यू मोटी थी भजन करूंगा हर तेरा। न्यू मोटी थी पैर तले सिर तेरा, न्यू मोटी थी भजन करूंगा हर तेरा। करूंगा हर तेरा। पकड़ लिया गंगा, कर चोरी चुगली निंदा।
तो इसी चतुर्थ दिवस की कथा में स्त्रियों के भी कर्तव्य लिखे हैं। देखिए, वर्ण और आश्रम के बाद स्त्रियों पे विशेष जिम्मेदारी शास्त्र देते हैं, क्योंकि पहले भी चर्चा हुई है, स्त्रियां घर की या समाज की रीढ़ की हड्डी है। स्त्रियां यदि शास्त्र कहता भी है, पति में यदि कोई दुर्गुण है तो स्त्री उसको सुधार सकती है धीरे धीरे। पति में यदि कोई दुर्गुण है तो स्त्री उसको सुधार सकती है। स्त्रियों के का जो उपदेश, 3 प्रकार के उपदेश हैं। वेद के समान उपदेश है, पुराणों के समान है, और पत्नी के समान उपदेश है। तो जो आज्ञा है वेद देता है, करो या ना करो, चाहिए अर्थ में है, और मित्र के समान पुराण है कि ऐसा करो तो ठीक है। और पत्नी के जो उपदेश है, क्योंकि सबसे ज्यादा जीवन गृहस्थ में व्यक्ति पत्नी के पास ही बिताता है, और गुरु थोड़े समय के लिए मिलते हैं, शास्त्र थोड़े समय के लिए सुनते हैं, लेकिन ज्यादा समय पत्नी के पास रहता है। तो पत्नी का जो धर्म है, स्त्री धर्म शास्त्र में लिखा है कि वो चाहे तो पति को सुधार सकती है। और यदि पत्नी में कोई दुर्गुण है तो पति उसको नहीं सुधार सकता, ये स्पष्ट लिख दिया है। तो ज्यादा जिम्मेदारी स्त्रियों के ऊपर दी है ताकि गृहस्थी अच्छे से चलती रहे। और ये भी बात है कि मकान किसका है, कि पति का है। सब जगह नेम प्लेट उन्हीं की है, सब चीजें उनकी हैं, और बालक किसका है, वो भी उनका है। तो पति का है, लेकिन पति किसके हैं? देखो, जो चीजें उसको जग जाहिर करने की या वाहवाही लेने की जरूरत नहीं होगी। पति जो है ना वो पत्नी के, तो फिर सारी चीजें उन्हीं की हो गई। इसलिए गृह लक्ष्मी पद उनको दिया है, घर की लक्ष्मी है, उनके अधीन सब कुछ है। और सब कर्म करें, सत्कर्म में निष्ठा रखें, अतिथि की सेवा करें। बाहर से कोई आता है तो ये शास्त्र कहते हैं कि वो अपने बाहर से जो आता है वो अग्नि स्वरूप होता है। सुनने की बात है, बाहर से जो आता है वो अग्नि स्वरूप है, उसको मान सम्मान दो, आते ही जलपान, अग्नि को शांत करना होता है। यदि अतिथि या बाहर से आगंतुक आया और उसका मान सम्मान नहीं हुआ तो वो उस घर के पुण्यों को जला देता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी औरत के ऊपर रहती है, घर से कोई नाराज होके ना जाए। पति तो बैठक में बैठ जाएंगे, अब पानी किसको पिलाना है, चाय बनानी है, दूध है, शिकंजी है, वो सारी व्यवस्था घर वाले की। पति मना भी नहीं करेंगे, वो तो बैठे हैं, बातचीत हो रही है, तुम चाहो तो सादा पानी रख के आ जाओ, और तुम्हारे में सामर्थ्य है तो नींबू पानी रख दो, शिकंजी बना दो, या फिर
माखन मिश्री मेवा खिला दो। अतिथि आए हैं, बाद में पति डांट सकते हैं कि इतने खर्च करने की क्या जरूरत थी, लेकिन पुण्य तुम्हारे खाते में जाएगा। क्योंकि शास्त्र कहता है ये बात कि स्त्री जो सत्कर्म करती है उसका पुण्य उसी के पास रहता है, और पति जो पुण्य करते हैं उसका आधा हिस्सा पत्नी के खाते में चला जाता है। ये विवाह के ऊपर एक वचन है और स्वीकार करके ही विवाह होता है। तो इसलिए उनके पास 1.5 गुना धर्म बचता है, पति का आधा और अपना पूरा। तो इसलिए वो क्यों अतिथि सेवा में, साधु सेवा में उसको कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। तो स्त्रियों का विशेष धर्म बताया है, क्योंकि सारे के सारे गृहस्थी के द्वार पर ही आते हैं और घर को कैसे चलाना है उसको, उसकी जिम्मेदारी भी शास्त्र स्त्री के ऊपर ही डालता है। तो इसी क्रम में कुछ और उपदेश दिए कि ईश्वर सर्वव्यापक है। जैसे प्रहलाद के कारण ईश्वर खंबे से भी प्रकट हो गए थे, तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो वो प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे दूध में घी तो है, अब साइंटिस्ट पूछे, कोई नास्तिक पूछे कहाँ है ईश्वर, तो उससे कह दो कि दूध में कहाँ है घी, दिखाओ, नहीं दिख रहा। दूध को बत्ती जलाने के लिए घी चाहिए, दूध डाल दो दीपक में, क्या जल जाएगा, लेकिन घी तो है उसमें। तो जितने नास्तिक हैं, जितने साइंस के जो दास बनते हैं, उनसे पूछो ईश्वर कहाँ है संसार में, दिखाओ, वो कहते हैं। तो आप पूछ लो कि घी दूध में कहाँ है, दिखाओ। कि दूध को जो मथेंगे दही बनेगा, और दही को मथेंगे तो घी निकलेगा, और घी में वो सामर्थ्य है जो प्रकाश कर सकता है, दीपक जला सकता है। दूध में वो सामर्थ्य नहीं है, दही में भी नहीं है, लेकिन घी आता कहाँ से, दूध से ही। तो उसको तपस्या के द्वारा प्रकट करना होगा। है तो मना नहीं कर सकते, लेकिन उसका सामर्थ्य चाहिए। सामर्थ्यशाली व्यक्ति प्रकट कर देता है, और जिसने ये पहल जिसने सामर्थ्य दिखाया, उसको पता है कि मैंने ये दूध से दही और दही से घी निकाला, और घी किस काम आता है। और बाकी लोग कहते रहे कि दूध में घी नहीं है, लेकिन दूध में ही घी है। ऐसी संसार में ईश्वर है, प्रकट करने वाला चाहिए। फिर जो है दूसरी गृहस्थ में ये बहुत लोगों की ये समस्या आती है कि मेरे हिसाब से काम नहीं होता, जहाँ जो करता हूँ वही विपरीत हो जाता है। तो हम ईश्वर के ऊपर क्रोध भी करते हैं, तेरे हिसाब से काम नहीं हो रहा, तो तुझे समझ जाना चाहिए कि ईश्वर भी कोई है जो कर्म का फल देता है। कोई कहे कि कोई ईश्वर नहीं है, और कोई ईश्वर नहीं है तो सारे काम तेरे हिसाब से हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं होते। तो किसके हिसाब से होते हैं? तो संत या भक्त को ये मानना चाहिए कि मेरी मर्जी से नहीं हो रहे तो उसकी मर्जी से हो रहे हैं, और अपनी मर्जी से ज्यादा अहमियत ईश्वर की मर्जी को देनी चाहिए कि मेरे हिसाब से नहीं हो रहा तो ईश्वर के हिसाब से हो रहा है। और ईश्वर जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं, क्योंकि उनको पता है, वैद्य को पता रहता है कि क्या रोगी को खाना है, क्या खिलाना है। तो जब रोग भीषण रोग हो जाता है तो वैद्य चिकित्सक एडमिट कर लेते हैं रोगी को, और घर वालों को कहते तुम बैठो बाहर, जो देना जितना देना है वो हम अपने हिसाब से करेंगे। तो ईश्वर की जो सृष्टि है वो ईश्वर ने दायित्व ले रखा है कि मैं अपने हिसाब से करूंगा। तो हमें रुष्ट नहीं होना चाहिए, या ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ईश्वर ने क्या कर दिया। तो बहुत से लोग तो यात्रा पे गए और चोट लग गई, फिर कहते हैं कि दोबारा यात्रा नहीं करेंगे। ऐसे बहुत लोग हैं, तो ये उनकी मूर्खता है। यात्रा पे गए, यात्रा पे जाते हुए चोट लगी या सिनेमा देखने जाते हुए चोट लगी, दोनों में भी फर्क है। क्योंकि सत्य कर्म में गए हैं और कोई अनहोनी हो जाती है तो वो भी ईश्वर की कृपा है, और उसका आपको कम नुकसान होगा, और यदि हो भी गया तो ईश्वर जानते हैं सदगति होगी उस व्यक्ति की। तो ये देखना चाहिए कि हम किस कर्म में जा रहे हैं, और कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए ये मान के कि मेरे हिसाब से सही नहीं हुआ तो हम ये काम करना छोड़ देंगे। तो ईश्वर भक्ति में लगे, और ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्यादा तर्क वितर्क करते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग
वो चमत्कार को नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई उनके आगे आ जाती है। और शास्त्र तो कहता है कि ईश्वर को तो मान लो, बिना किसी तर्क के मान लो, और संसार को जान लो। संसार कितना है, हमारा किसका है, संसार का व्यवहार क्या है, उसको जान लो। हमने संसार को जो है ना हमने जाना नहीं, और ईश्वर को हम मानते नहीं, तो दोनों विपरीत कर्म हो रहे हैं। हम ईश्वर को तो जानना चाहते हैं, खोजबीन तर्क वितर्क करते हैं, और संसार को हमने मान लिया सत्य। तो संसार को तो जानो और ईश्वर को श्रद्धा से मान लो, तो उसमें तर्क वितर्क काम नहीं करते। क्योंकि चमत्कार के बाद जो नमस्कार करता है, ध्यान दें, चमत्कार को देख के जो नमस्कार करता है वो अभिमान है, और बिना चमत्कार के जो संतों को नमस्कार करते हैं वो मानवता है। तो मानव बने, बिना चमत्कार के ही संतों को नमस्कार करें। चमत्कार तो जादूगर भी करता है, लेकिन जादू करने से जादूगर भगवान नहीं हो जाता। तो इसलिए ईश्वर के विषय में तर्क वितर्क करने की अपेक्षा श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा पाप प्रमोचनी, गीता कहती है श्रद्धा से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। नहीं इन्हीं आंखों से दिखाओ, इन्हीं इंद्रियों से तो जो संसार की वस्तुएं वो भी सही नहीं दिखती। ईश्वर को कैसे देखेंगे? ईश्वर तो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से परे है। इंद्रियों पे इतना भरोसा है, शास्त्र कहता है कि जो वस्तु नजदीक हो बहुत, वो भी नहीं दिखती। जैसे आंखों में लगा हुआ काजल, जो वस्तु बहुत दूर हो तो भी नहीं दिखती। जैसे दूर की बहुत सी वस्तुएं हैं, यदि बीच में कोई व्यवधान हो तो नहीं दिखती, दीवार के दूसरी तरफ क्या है नहीं दिखता हमें। इंद्रियों में दोष हो तो नहीं दिखती। समान वस्तुओं में कोई वस्तु मिली हुई है, जैसे उड़द में शाही की कोई गोली, वो भी नहीं दिखती। मन एक जगह नहीं है तो भी वस्तु नहीं दिखती बहुत बार। तो इसलिए ईश्वर ना दिखे, इसके अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं कि ईश्वर है ही नहीं, क्योंकि इंद्रियों का सामर्थ्य ईश्वर तक पहुंचने का नहीं है। ईश्वर अतीन्द्रिय है। हम अपने मन को भी नहीं देख सकते, अपनी आत्मा को हम देख नहीं सकते। तो ये सब श्रद्धा से और तपस्या के बाद ही ईश्वर साकार रूप में प्रकट होते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले शंकर भगवान की जय। और डिमांड है कि नाचने का भजन गाया जाए, तो उसमें नाचना भी इसी वक्त है। बोले शंकर भगवान की जय जय। ओ भोले डमरू सा बजा दे, भगतान खूब नचा दे। खड़े हो गए। हरिद्वार की नगरी में पहुंचे, भोले की नगरी है शंकर भगवान जी की। ओ भोले डमरू, भोले डमरू, भोले डमरू सा बजा दे, ओ भोले डमरू सा बजा दे, ओ भोले डमरू सा बजा दे,
स्वामी वाला देवी गणपति के मंदिर स्वामी वाला यो मत के फकीर
बिहारी लाल